आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में मैं एक बार फिर से आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज एक बार फिर से इस संडे सर्विस में, इस रविवार की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको और मुझे, हम सबों को आज अपने वचन के द्वारा आशीषित करने जा रहा है। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, एक प्रचारक को सिर्फ पूरे हृदय के साथ नहीं पर एक खुली बाइबल के साथ सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कई सारे जो लोग हैं वो बहुत ही होल हार्टेडली एक प्रीचर को सुनते हैं, लेकिन उनको अपनी बाइबल को भी ओपन करके सामने रख के जब वो प्रचार करते हैं तब उनको सुनना चाहिए, ताकि वो जान पाएं कि जो प्रचार हो रहा है क्या वो बिब्लिकल है कि अनबिब्लिकल है। तो मैं आज आपसे विनती करता हूं, आप में से हर व्यक्ति आज खुले दिल से, खुली बाइबल से परमेश्वर के वचन को सुने और समझे और आप आशीषित होंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का जिसका नाम मैं हूं है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो जगत की ज्योति है, जो जीवन की रोटी है, जो हमें बचपन से लिए फिरता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जिन्होंने मुझे आज के दिन के लिए, आपको बांटने के लिए, जितने भी लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर देख रहे हैं, दोनों के लिए मुझे वचन दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का, जो चंडीगढ़ से है। स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा ब्रदर याबेस का, जिन्होंने मुझे अपने पेज और अपने चैनल पर आने के लिए इनवाइट किया, ताकि मैं उनके लोगों को और उनके माध्यम से तमाम लोगों तक ये वचन पहुंच सके। और हमारी दुआ है कि परमेश्वर उन्हें हमेशा संभालता रहे, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता रहे। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं हम अपने फेथ को एक बार फिर से रिवील करें। आप सभी जानते हैं कि जब स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, तो उसका नाम ये रखना, वो ये करेगा, ये नहीं करेगा, सारी डिटेल्स दी। तब जॉन की खबर सुनने के बाद जकरिया ने ऐसा कहा, ये कैसे होगा, मैं कैसे मान लूं। जबकि मरियम को भी यही बातें कही गई थी, लेकिन मरियम ने लास्ट में ये कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, लास्ट में। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि स्वर्गदूत ने जकरिया को गूंगा कर दिया। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अविश्वास परमेश्वर के काम में एक बहुत बड़ी रुकावट है। यीशु मसीह बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं कर पाए, और बाइबल बताती है उनके अविश्वास के कारण वो उनके लिए काम नहीं कर पाया। मरियम ने भी ये पूछा था कि ये कैसे मान लूं, मैं तो कुंवारी हूं। लेकिन लास्ट में उसने ये भी कहा था, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। लेकिन जकरिया ने डायरेक्ट बोल दिया, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे मान लूं। और कहां ना कहां परमेश्वर ने उसके अविश्वास को परख लिया। आप जानते हैं, जो आप कहते हैं ये आपका फेथ है। आइए, ये समय है कि हम अपने शब्दों के द्वारा अपने फेथ को रिवील करें, रिलीज करें। मेरे पीछे कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ही मुझे पवित्र करेगा। परमेश्वर मेरे अंदर के सारे बंधनों को तोड़ेगा और मुझे मसीह में पूरी तरह से स्वतंत्र करेगा। मैं और मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मेरे लोग बचाए जाएंगे। मेरी नेशन बचाई जाएगी, न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। आइए जोर से कहिए, आमेन।
यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप चाहे घरों में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जोर से ताली बजाए और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उसे धन्यवाद कहे। हमने लोगों के लिए बहुत तालियां बजाई, अच्छे प्रचारों के लिए बहुत तालियां बजाई। आइए हम परमेश्वर के नाम के लिए, जो उसने आज तक हमें संभाला है, बचाया है, उसने जो हमारे साथ रिश्ता निभाया है, हम उसकी विश्वास योग्यता के लिए एक जोरदार ताली बजाएं और जोर से कहें, यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। आइए, मैं चाहता हूं हम आगे बढ़ें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के वचन का जो टाइटल है वो है डरो मत, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। बहुत ही सुंदर वचन है आज। आपने बहुत बार इस वचन पर जो मैं आज प्रीच करूंगा आपने सुना होगा, लेकिन आज बहुत डिफरेंट वे से आएगा। आप हैरान हो जाएंगे कुछ बातों को सुन के कि ये हमारा परमेश्वर है। पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा वर्ड स्टार्ट करने से 10-15 मिनट पहले आपको एक काउंसलिंग देने की कोशिश करता हूं, जो आपको डेली लाइफ में काम में आती है। आज एक काउंसलिंग है और उस काउंसलिंग के अंदर एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ झील के उस पार चलें। चेले और यीशु एक बोट में बैठ गए और बाइबल बताती है रास्ते पर बहुत तूफान आया, हवाएं चल रही थी और पानी जो था, वो लहरें जो थी वो बोट में आना स्टार्ट हुई। बाइबल बताती है कि जब ये हो रहा था तब उसके चेले बहुत घबरा गए। ये तूफान सच में बहुत ज्यादा भयंकर था। उसका कारण जानते हैं क्या था? यीशु के साथ मछुआरे थे। पतरस मछुआरा था, अंद्रयास मछुआरा था, याकूब और यूहन्ना भी फिशरमैन थे। और मैं बिलीव करता हूं एक मछुआरा जानता है कि पानी का बहाव क्या होता है, लेकिन अगर एक मछुआरा डर जाए तो उसका मतलब तूफान बहुत खतरनाक था, क्योंकि छोटी मोटी बातें तो ये फेस करते होंगे, लेकिन इन उन दिनों में इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया कि वे डर गए, घबरा गए। और बाइबल ऐसा बताती है कि उन्होंने यीशु को जगाया। यीशु जैसे उठे, लिखा है यीशु सोए हुए थे, और जैसे यीशु उठा, यीशु ने तूफान को कहा, थम जा, शांत हो जा। और उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने तूफान को शांत करवाने के बाद उनसे एक सवाल पूछा, और ये सवाल आपके लिए भी है। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? वेयर इज योर फेथ? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स के अंदर हम सब कैसे हो जाते हैं, कितने डीले हो जाते हैं, कितना प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर। आज परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे कहता है, आपका विश्वास कहां है? ये तूफानों में क्वेश्चन पूछा क्या था डिसाइपल्स से। आज आपके लाइफ में भी बहुत सारे तूफान हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तरह तरह की। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपका विश्वास कहां है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने ये नहीं कहा तुम्हारा उपवास कहां है, तुम्हारा प्रार्थना कहां है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? विश्वास अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बहुत बहुमूल्य चीज है। पतरस में लिखा गया है, योर होली फेथ इज सो प्रेशियस। अपने अति पवित्र विश्वास में एक जगह लिखा गया है, बढ़ते जाओ। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि हमें प्रतिदिन विश्वास की जरूरत है, और आपको प्रतिदिन अपने फेथ को वर्ड ऑफ गॉड देना है ताकि वो स्ट्रांग बने। जरा सोचिए,
अगर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो 2-3 दिन के बाद क्या होगा? आपको चक्कर आना चालू हो जाएंगे, आप वीक हो सकते हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। बॉडी को खाना न मिलने पर बॉडी में इतने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ज़रा सोचिए। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा? आपका दिमाग कितना नेगेटिव चल सकता है, कितनी बातें आप लेकर एक बर्डन के साथ जिंदगी जी सकते हो। यीशु ने क्यों उनसे कहा कि विश्वास कहाँ है? क्योंकि विश्वास ही वो चीज़ है जो माउंटेन्स को हिला सकती है, पहाड़ों को हिला सकती है। बाइबल बताती है विश्वास ही से नूह ने जलियान बनाया, विश्वास ही से हाबिल ने बलिदान चढ़ाया, विश्वास ही से इब्राहिम ने बच्चा पाया, सारा ने गर्भ धारण करने की ताकत पाई, यहोशू ने शहर पनाह गिराई, मूसा ने लाल समुंदर दो भाग कर दिए। उन्होंने, ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने जो है शेरों के मुंह बंद कर दिए, मरे हुओं को वापस पाया, राज्य जीते, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। ये सब विश्वास ही में मरे। अगर एक व्यक्ति में विश्वास ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी में बढ़ कैसे सकता है? पृथ्वी पर जो करेंसी चलती है पैसा है, लेकिन याद रखिएगा हेवन में जो करेंसी चलती है वो है फेथ, विश्वास। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे एक बात पूछी, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? ये विश्वास कंफर्टेबल जोन में नहीं पूछा गया था। ये विश्वास तब पूछा गया जब तूफान आया था। विश्वास सिर्फ तूफानों में ही पता चलता है कि वो कहाँ है। अब आप ये कह सकते हो कि ब्रदर विश्वास तो उनको था ना, इसलिए तो उन्होंने यीशु को जगाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ये उम्मीद कर रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दुष्ट आत्मा को कमांड किया था, दुष्ट आत्मा निकलती थी, बीमारों को कमांड किया था, बीमार ठीक होते थे। ये वही लोग हैं, इनको तूफान को भी यही बोलना था, इस यीशु के नाम से जो हमारे बीच में है, हम आज्ञा देते हैं शांत हो जा, और तूफान उनकी बात मान लेता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है। बहुत सारी और भी समस्याएं हमारे जिंदगी में आगे चल के आ सकती है। अगर कोई चीज आपको रिलैक्स करती है प्रॉब्लम्स में, तो वो है फेथ, वो है विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूं, और मेरे लिए जो कुछ भी होगा परमेश्वर उसमें से भलाई उत्पन्न करेंगे। ये हमारा फेथ है, ये हमारा विश्वास है। हम परमेश्वर को ये नहीं कहते हैं कि तुझे मेरे लिए ये करना ही होगा। हम परमेश्वर को यही कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा और आप मेरे जीवन में अपनी मर्जी पूरी करना और मेरे लिए सारी बातों में से भलाई उत्पन्न करना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपने फेथ को फीड करना सीखिए, अपने विश्वास को प्रतिदिन खाना दीजिए, और विश्वास का खाना है परमेश्वर का वचन। आप में से हर व्यक्ति के अंदर विश्वास है। मैं नहीं कहता हूं कि आपने विश्वास खो दिया है। बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत बार कहा, हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब जिनका फेथ कम ज्यादा अप डाउन होता रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपका फेथ एक चट्टान को मूव करवा दे, तो आपको अपने फेथ को फीड करना है, आपको प्रतिदिन वचन देना है अपने आप को। और उसके बाद डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, निराशा, होपलेसनेस, आप ये देखेंगे इनके लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं होगी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। मैं बिलीव करता हूं कि आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा कि आपका फेथ कितना इम्पोर्टेंट है। आइए, ये समय है, मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि आप सब जो हैं इस समय प्रभु के वचन को पाने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूं हम सब, जितने लोगों के पास बाइबल है, हम सब ओपन करेंगे पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 5।
पहला पतरस और इसका 5वां अध्याय। लेट्स प्रे। हमारे जिंदा और महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, तू था, तू है, तू आने वाला है। तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। प्रभु मरियम आपके पैरों पर बैठ के आपको सुन रही थी। आज हम भी प्रभु जी आपके पैरों के करीब आते हैं और प्रभु हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो तेरे मुंह से निकलता है जीवित रहता है। होने दे प्रभु जी के आज तेरी आवाज, तेरी वाणी हम तक पहुंच पाए। हम अपने हाथों को फैलाकर तुझसे दया और अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हम पे कृपा करना, हम पर करुणा करना। हम तुझसे ये विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं ध्यान होता क्या है। और जितनी मदर्स हैं, जिनको छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब एक वुमन को, जब एक लेडी को एक बच्चा पैदा होता है, जब उसका बच्चा छोटा ही होता है, सिर्फ 15 या 20 दिन का, आप जानते हैं सोने से पहले वो आखिरी बार, जहां तक मैं जानता हूं, वो अपने हस्बैंड को नहीं, वो अपने बच्चे को देखती है कि वो सोया है कि नहीं। और जब वो उठती है तो पहली चीज ये देखती है कि बच्चा सोया है या उठा हुआ है। किचन में काम करते टाइम वो बार बार देखती रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहीं पलंग पे तो नहीं चढ़ गया, क्या वो ठीक से खेल रहा है, क्या वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्यान। आप भले ही 100 काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन, आपका ध्यान आपके बच्चे में है। इवन कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं या वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, कई बार आप घर में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपका पूरा दिमाग जो है वहां पर रहता है। आप बार बार जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कैसा है। इसे कहते हैं ध्यान। तरस यहां पर एक बात बता रहा है, वो कह रहा है हमारे पास बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। बिजनेस कैसे चलेगा, जॉब कब मिलेगी। लॉकडाउन में बहुतों की जॉब चली गई और हमारे पास चिंता रहती है हमारी शादी कैसे होगी। जिनकी शादी हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है, उनको ये चिंता होती है बच्चा कब कब होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हमारे पास रहती हैं। और कभी कभी जैसे सांस लेना एक अनकॉन्शियस एक्ट है। आप सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप 2 मिनट अपने नोज को पकड़ लो, बंद कर लो, तो आपको तकलीफ होगी और आप जान जाएंगे कि हाँ मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं। कई सारे लोग इस बात को पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो अपने लाइफ में एक बहुत बड़े बोझ के साथ जी रहे हैं अनकॉन्शियसली। उन्हें पता ही नहीं है कि वो इतनी सारी चिंताओं को, इतनी सारे इवेंट्स को अपने लाइफ में लेके चल रहे हैं और जिंदगी चिड़चिड़ी, परेशान
और बहुत बार हम हताश हो जाते हैं और ये पूरी फ्रस्ट्रेशन हमारे बिहेवियर में दिखाई देती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा वचन बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा दी है। वो कहता है कि अपनी सारी चिंताएं तुम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब एक माँ सोने से पहले अपने बच्चे को देखती है, उठने के बाद अपने बच्चे को देखती है, जब वो अपने बच्चों का इतना ख्याल रख सकती है, तो जरा सोचिए परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता होगा। और परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। दाऊद कहता है वो मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है, और बाइबल ऐसा बताती है दूर से वो मेरे विचारों को जान लेता है। आप जानते हैं परमेश्वर आपकी कितनी छोटी छोटी बातों की भी केयर करता है। आज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कई सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ बड़े बड़े मैटर्स को सॉल्व करता है। अगर मेरा डिवोर्स होने वाला है तो परमेश्वर से बात करो, बिजनेस बंद हो गया है तो परमेश्वर से बात करो, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई है तो परमेश्वर से बात करो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, परमेश्वर को तभी पुकारते हैं जब वो कहाँ ऐसे अटकते हैं जो काम उनसे हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो हैं, आपको अपनी विचारों को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर सिर्फ बड़े बड़े नहीं, परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। बाइबल ऐसे बताती है कि मूसा के मरने के बाद इज़राइलियों को कनान देश में लेके जाने की पूरी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। जब यहोशू अपनी प्रजा को साथ में लेकर जब जब इज़राइल में कनान में अंदर प्रवेश कर रहा था, तब उस जमीन पर बहुत सारे लोग थे जिनको उनको निकालकर उस जगह को उनको हासिल करना था। लड़ते लड़ते जैसे वो इज़राइल में गए, यरदन पार की, उन्होंने ए नगर के ऊपर फतह पाई, और उसके बाद एक ऐसी प्लेस आई जिसका नाम था यरीहो। यरीहो एक ऐसा नगर था जिसके चारों ओर दीवारें थी, जैसे यरूशलेम के चारों ओर दीवारें हैं, और नीचे अंदर जाने के लिए दरवाजे थे, फाटक होते थे। और जब लोगों को पता चला कि ये लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, उन्होंने फाटक बंद कर दिए, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, और यहोशू ने परमेश्वर से बात की। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस दीवार के आखिरी दिन चक्कर मारना, हर दिन एक मारना, पर सातवें लास्ट डे पे 7 चक्कर मारना, और तुम जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को बजाओगे, जय जयकार करोगे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब यहोशू को ऐसा करने के लिए कहा और यहोशू ने जब ऐसा किया, तब लिखा है वो दीवार गिर गई। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम था। बाइबल ऐसा भी बताती है कि एक समय ऐसा भी था जब परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकलकर कनान जा रहे थे, तब मूसा ने उन्हें एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां आगे समुद्र था और पीछे फिरौन उनका पीछा कर रहा था। और जब इज़राइल के लोगों ने ये देखा कि हम लोग अब मरने पर हैं, तो उन्होंने मूसा के सामने जाके बहुत उन्होंने कंप्लेंट्स की कि तू हमें मरने के लिए यहाँ क्यों लाया। तब मूसा ने प्रभु को दुहाई दी। प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है, तेरे हाथ में लाठी है, समुद्र पे मार और देख क्या हो रहा है। जब उसने ये किया, बाइबल बताती है पूरा लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इजरायली वहां पर ऐसे उतरे जैसे वो सूखी भूमि पर उतर रहे थे, और वो उस पार पहुंचे। और जब फिरौन की सेना ने भी ये करने की कोशिश की, तो लिखा है वो डूब कर खत्म हो गए। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने कार्य को किया, एक महान काम को किया। बाइबल ये भी बताती है कि जब इब्राहिम 75 इयर्स के थे, तब प्रभु ने उन्हें प्रतिज्ञा दी थी कि वो उन्हें एक बच्चा देंगे। और परमेश्वर ने इस बच्चे को देने में थोड़ी देर की, क्योंकि कहाँ ना कहाँ इब्राहिम को अब भी स्वयं पर भरोसा और विश्वास था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इब्राहिम पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंड हो गए, तब प्रभु ने उन्हें एक बेटा दिया, वो भी 100 साल की उम्र में। जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 साल का एक व्यक्ति, एक नवजात, एक नए नए शिशु को आपके पास ले आए, तो आप क्या कहोगे? ये आपका पोता है। लेकिन वो
अपने बेटे को अपने साथ में लिए हुए था। ये परमेश्वर ने किया था। हम तो सोचेंगे शायद ये इनका पोता होगा, इनके बेटे ने इनको दिया होगा कि बड़े डैडी के साथ घूमते रहो, लेकिन बाइबल बताती है कि ये उसका बेटा था। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में एक व्यक्ति को बेटा दिया, सारा को कंसीव करने की ताकत दी। परमेश्वर ने एक बार फिर से एक महान काम किया। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि इज़राइल का एक दुश्मन था जिसका नाम था गोलियत। वचन कहता है वो इज़राइल को दिन रात ललकारता था, सब लोग उससे डरते थे क्योंकि वो एक दानव था, बहुत बड़ा व्यक्ति था। उसके जो हथियार थे वो भी बड़े वजनदार थे। लेकिन एक दिन दाऊद ने जब उसे देखा, दाऊद ने डिसाइड किया कि दाऊद उसे खत्म करेगा। और दाऊद वहां गया, 5 पत्थर लेके दाऊद ने गोफन में घुमाकर जैसे उसे मारा, बाइबल बताती है वो नीचे गिरा और दाऊद ने उसे खत्म किया। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। दानियल भी जब सिंहों की मान में जब वो अंदर गया, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उसके उस गुफा में कहां ना कहां परमेश्वर ने उस गुफा में एक ऐसा काम किया कि उसको शेर टच तक नहीं कर रहे थे। ये सारे महान काम इब्रानियों के 11 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखे हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में इतने बड़े बड़े काम किए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यस अवर गॉड इज माइटी टू सेव। हमारा परमेश्वर बचाने में सामर्थी है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन आपको आज ये भी बात जाननी है कि परमेश्वर जो इतने बड़े बड़े काम करता है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपकी छोटी छोटी निराशाओं में, परेशानियों में भी आपके साथ बना रहता है। कई बार हम बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और छोटी छोटी बातों में निराश रहकर हम निकल जाते हैं। मैं आज आपको कंप्लीट सरेंडरनेस सिखाना चाहता हूं कि अपनी चिंताओं के विषय में पूरी तरह से परमेश्वर को दे दीजिए। आप जानते हैं यह वही परमेश्वर है जो पुराने नियम में था, जिसने लाल समुंदर को 2 भाग किया, यरीहो की शहर पनाह गिरा दी, दानियल के समय में सिंहों के मुंह बंद कर दिए, इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दे दिया। एक ऐसा परमेश्वर जिसने नूह के समय में नूह को बचा लिया, एक ऐसा परमेश्वर जिसने बेबीलोन का टावर गिरा दिया, एक ऐसा परमेश्वर जो एक महान काम करते करते आगे बढ़ रहा था। अब देखिए, जब वही परमेश्वर हमारे बीच में यीशु मसीह बनकर आया, तब वो एक जगह पे क्या कर रहा था। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इंग्लिश में लिखा गया है ही इज अ विजिबल इमेज ऑफ द अनविजिबल गॉड, न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है वो। जब यीशु हमारे बीच में आया, मरने से एक रात पहले उसने दुआ की, वो अरेस्ट हुआ जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था। उसकी दाढ़ी खींची गई, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे सरकंडा मारा गया, वो लहूलुहान हो गया। उसके बाद उसे एक लकड़ी दी गई जिसे उठाते उठाते वो एक पहाड़ पे चढ़ गया और वहां पर जाने के बाद उसे कीले मारे गए। बाइबल ऐसा बताती है कि उसके पैरों में कीले डाल दिए गए और उसे टांग दिया गया। और वहां पर वो ये प्रार्थना करने लग गया, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और बाइबल बताती है उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। 3 दिन के बाद जब वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, बाइबल ऐसा बताती है, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेड, परमेश्वर का वचन कहता है, वो मरियम पे प्रकट हुआ, चेलों पे प्रकट हुआ। लेकिन मैं आपको एक विजिटेशन बताना चाहता हूं उनकी। बाइबल बताती है जब चेलों ने देखा कि प्रभु मर चुका है, तब वे लोग अपने अपने काम में लौट गए
और आप जानते हैं जब वो मछुआरे थे और जब वो लौट गए तो उन्हें उस दिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और जब वो वापस लौट रहे थे तब बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह उनसे मिले और यीशु ने उनसे बात की, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह को जब वो मिले तब जानते हैं यीशु ने उनको क्या कहा? आओ भोजन करो। यीशु वहां पर एक मछली पका रहे थे। जैसे वो असफल होकर जब वो वापस लौट रहे थे तब यीशु ने उनको कहा आओ भोजन करो। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु जानता था इन्होंने बहुत मेहनत की है, इनको कुछ नहीं मिला है और ये भूखे होंगे। ये वही परमेश्वर है जिसने यरीहो की दीवारें गिरा दी। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया, इब्राहिम को बेटा दिया, नूह को बचाया, दानियल को बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के पट्टे में निकला। अब ये वही परमेश्वर है जो अपने बच्चों के लिए मछली पका रहा था, क्योंकि उन्हें पता था इन्होंने बहुत मेहनत की है, ये भूखे होंगे, मैं इन्हें कुछ सर्व कर दूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर न केवल आपके बड़े बड़े कामों में, पर परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातों में भी आपका इंटरेस्ट लेता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बहनें जब खाना बनाती हैं तो क्या आप उसे कहती हैं खुदा मैं एक अच्छी कुक नहीं हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा हाथ बटा दें तो मैं खाना बहुत अच्छा बना लूंगी। जब आप बहनें देखती हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते और आप अपना टेम्पर खोने पर हैं, आप प्रभु से कहती हैं कि प्रभु मैं फ्रस्ट्रेट ना हूं, मैं परेशान ना हूं, मुझे पेशेंस दे। आप भाई लोग जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बिजनेस डाउन होता है, क्या आप परमेश्वर से बात करते हैं कि प्रभु मेरा बिजनेस डाउन है, मेरी जॉब में मुझे फेवर नहीं मिल रहा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए इस बात को, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे सब कुछ शेयर करें, आप अपने आप को उसके सामने खाली करें। एक हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन रूम के ऊपर लिखा था, जहां पर हार्ट की सर्जरी होती थी, वहां लिखा था दिल खोल लेते अगर यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। एक ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जहां पर हार्ट की सर्जरी होती थी, बाईपास होता था, वहां लिखा था दिल खोल लेते अगर अपने यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। हम कई बार अपने लाइफ में अनकॉन्शियसली बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग जरूर इस बातों को सुन के रोते होंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे लिए बड़े बड़े काम तो करता ही है, लेकिन वो हमारी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है कि हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, हमारी तबीयत कैसी है, हमारे परिवार में हमारा कितना हमारे परिवार हमसे कैसा चलता है। हर चीज खुदा देख रहा है। ये वही परमेश्वर है जो पुराने नियम में इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, अब वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल बताती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है न केवल बड़ी बड़ी बातों का, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान है। जब मैं जॉन 21 जब पढ़ रहा था, जब जिसमें यीशु मसीह खाना पका रहे थे अपने चेलों के लिए, मैं हैरान हो गया। तब जब मैं पढ़ रहा था मैं हैरान हो गया कि प्रभु आप वही हैं जो डीमंस को निकालते थे। आपने 2000 सुअरों में दुष्ट आत्माएं निकाल दी थी, आपने 2000 सुअरों में अपने दुष्ट आत्माएं डाल दी थी, आपने 4 दिन के मुर्दे को जलाया था, आपने तूफान शांत किए थे, पर आप यहाँ पर एक कितना छोटा काम कर रहे हो। तब मुझे प्रभु ने यहाँ पर एक बात बताई।
मैं न केवल आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्ट लेता हूँ। पर मेरे बच्चे मुझे छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं, वो खुद ही फेस करते हैं, लड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब बात बढ़ जाती है, लेकिन वो छोटे छोटे में मुझे नहीं बताते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा। हर दिन प्रभु को अपने लाइफ में इनवाइट कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। प्रभु एक जेंटलमैन है, लेकिन शैतान एक घुसने वाला व्यक्ति है। यीशु दरवाजे से आते हैं, लेकिन शैतान चढ़कर ऊपर से आ जाता है। वो कहता है कि जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। कारानगर में जो मैरिज हुई थी, यीशु को वहां पर इनविटेशन मिला था, इसलिए वो वहां पर गए थे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु को इनवाइट कीजिए। प्रतिदिन उन्हें कहिए कि यस लॉर्ड, मैं आपको पूरा अपना जीवन देता हूं। आज आप मेरी चिंताओं को, मेरी परेशानियों को, मेरे हालातों को अपने हाथ में ले लीजिए और मुझे अपने साथ चलने में मदद कीजिए। यही वो हल्का जुआ है जो उसने उठाने के लिए कहा है, सब कुछ मुझे दो और खुद मेरे साथ चलो। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जिंदा और महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु, कई बार हम आपको बड़ी बड़ी बातों में तो पुकारते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में आपको नहीं पुकारते। लेकिन आज प्रभु, हम सब भाई, सब बहनें, जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब पे हैं, चाहे वो फेसबुक पर हैं, अब अपनी सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। मैं बिलीव करता हूं, जिसने अपना कल तुझे दिया है, उसने अपने कल में तुझे पाया है प्रभु। हमें आशीष दे। हम अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। जितने भी लोग प्रभु जी हमें इस समय देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो फेसबुक पर हैं, यदि कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए। हर व्यक्ति को बरकत मिले, हर व्यक्ति के घर में शांति रहे और हर व्यक्ति प्रभु के आने के लिए अपने आप को तैयार करे। प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। हम आपको सारी महिमा आदर देते हैं, धन्यवाद करते हैं सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, जो पूरे भारत और बहुत सारे जगहों पर फैली हुई है। होने दे प्रभु जी कि ये सेवकाई और फैले। हम भाई याबेस और उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं कि आपका हाथ इस परिवार पर बना रहे, आपकी दया इस परिवार पर बनी रहे, आपकी करुणा इस परिवार पर बनी रहे। ये परिवार जो भी काम करे, आप उस काम में उनको सफलता दें। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। हम महिमा और आदर आपको देते हैं खुदावंद। हम दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज बहुत आशीष पाई होगी। मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऑफलाइन ना हो। अगर आज आपने वचन के द्वारा कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि आपने क्या लर्न किया है, और हम रियली आपके कमेंट को पढ़कर ब्लेस्ड होंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे लोगों को संदेश नहीं जा पा रहा, कुछ ही लोगों के पास जा पा रहा है। जब हम अधिक लोगों को भेज रहे हैं तो वो खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं, या तो ग्रुप पूरा डिलीट हो जाता है। तो आपसे एक विनती है कि अगर हो सके तो आप एक ब्रॉडकास्ट बनाइए। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट नाम का एक सेटिंग्स में आता है, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। जितने भी लोगों को आप जानते हैं आप उनको जोड़ सकते हैं, और जब आप ब्रॉडकास्ट में कुछ भी शेयर करेंगे तो हर एक के वॉल पे उनको पर्सनली जाके मिलेगा, और वो लोग उस लिंक को क्लिक करके उसके बाद वीडियो को देख सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। अगर हो सके तो आप में से हर व्यक्ति जो मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहा है, प्लीज़ एक ब्रॉडकास्ट बनाइए और इस तरह आप मेरी मदद कीजिए ताकि खुदा का कलाम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं बिलीव करता हूं कि वीडियो पूरी होने के बाद आप ये काम ज़रूर करेंगे और यूट्यूब से लिंक निकाल कर
आप शेयर करेंगे और फेसबुक पे जितने भी लोग देख रहे हैं, हो सके तो आज के वचन को ज़रूर अपनी वॉल पे शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आज आपके बीच में इस्तेमाल किया और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई याबेस का और सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और जीसस इस लाइफ चर्च जो हमारी चर्च है मुंबई से। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप कंटिन्यू चर्च के लिए दुआ करते हैं। मैं बिलीव करता हूं बहुत जल्द कलीसियाँ खुलेंगी और हम सब आपस में मिलेंगे और इस बार मिलने का आनंद 10 गुना ज़्यादा होगा। हम सारी बातों के लिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को महिमा और आदर देते हैं। और आइए हम अंतिम आशीष लें। और अब पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन।